गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज। डियर गाइस, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक ख़ास टॉपिक पर ही करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। वो ये है कि उनका कॉल आएगा, आपके पर्सन का कॉल आएगा आपके पास, आपका पर्सन का मैसेज आएगा आपके पास। वेट करना चाहिए, कॉल का वेट करना चाहिए, मैसेज का वेट करना चाहिए, रियूनियन का, या फिर नहीं करना चाहिए कॉल मैसेज का वेट। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में कि आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए उनके कॉल का, उनके मैसेज का वेट। तो देखते हैं कि इस बात के लिए टैरो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, टैरो कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। चलिए भाई, अगर जो कार्ड आएंगे फिर हमें लेना होगा। तो फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, आपके पर्सन का जो कार्ड आ रहा है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसकी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जिससे ये खुश हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इनकी लाइफ में जिससे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज फील करें। क्योंकि ये कार्ड आप खुद देख रहे होंगे, कार्ड यहाँ पर आइसोलेशन के बारे में बता रहा है। मतलब आपका जो पर्सन है ना, उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर रखा है, बिल्कुल ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, बस पास्ट को याद करते रहना, ये चीज़ों के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। और इसकी जो करंट एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की, ये बहुत ही ज़्यादा सैड है। ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे कि कोई इन्होंने कोई ड्रीम्स देखा था, या कोई इनका अपना इनसे आज बात नहीं कर रहा है, या कोई इनका अपना जो है वो इनसे दूर हो गया है, या कोई ड्रीम्स देखा था, वो ड्रीम्स टूट गया। कुछ मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं, फीलिंग्स दिख रही हैं, ऐसी मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं जिनको ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और अंदर ही अंदर मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स हैं, मान लीजिए हम अगर शेयर कर देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है भाई। ठीक है, सामने वाला हमें गलत समझ रहा है, इससे पहले हम उसे बता दें कि भाई ऐसा नहीं है, या ऐसा है, या जो भी है। बट अगर कोई इंसान नहीं उससे शेयर कर पा रहा है तो फिर वो अंदर ही अंदर क्या करता है, रोता है, परेशान होता है, स्ट्रेस में जाता है, आइसोलेशन में जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ दिख रही हैं। करियर को लेकर भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस को लेकर भी हो सकती हैं, फैमिली मेंबर या फैमिली है जो सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि देखो, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही होती या कोई होता इनका, ठीक है, क्योंकि ये अकेले हैं। ठीक है, अकेले कुछ तो है ऐसा जो ये आज अकेले हैं। अभी डिफाइन भी करेंगे कि इतना अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं, इतना किस बात के लिए अंदर ही अंदर रो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा के, मतलब एकदम स्ट्रेस में है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है। और कार्ड्स देखेंगे क्योंकि आपके पर्सन ना इस समय मेरे को बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं। फैमिली है तो फैमिली साथ नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगर कोई और पर्सन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ परेशानियां हैं इनकी लाइफ में। अभी देखेंगे, डिफाइन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ब्रेक थ्रू का कार्ड आ चुका है इनकी साइड से, करेज का कार्ड है इनकी साइड से, कार्ड उल्टे है क्या, करेज का कार्ड है इनकी साइड से, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो यहाँ पर क्या आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है क्या? क्योंकि इनको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, कार्ड को देखकर नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, छुपा रहे हैं बातों को, चुप हैं। सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी एनर्जीज़
बिल्कुल मतलब जैसी आपको दिख रही है, अगर सामने वाले की एनर्जीज आपको दिख रही है कि वो हैप्पी है, खुश है, तो वो पूरी रिवर्स में है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब एनर्जीज पूरी तरीके से स्ट्रेसफुल है। अगर आप किसी सोशल मीडिया के ऐप पर या किसी उस पर आप इनकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, या आपको इनके बारे में पता चल रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं वो तो खुश हैं, हैप्पी हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं वो इस चीज़ को बता रहे कि नहीं, वो एक तरीके से दिखावा है, या कोई इंसान आपको मिसगाइड कर रहा है इनके बारे में सच ना बताकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सन ही आपसे छुपा रहे हैं और वो उन चीज़ों को सामने लेकर नहीं आना चाहते। ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन मेरे को इस समय की दिख रही कि बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा अकेलापन इस इंसान की ज़िंदगी में हो चुका है, जिससे ये बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस आना चाहता है, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ तोड़कर, तोड़कर मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है या कोई बंधन है, कोई बर्डन है, किसी का तो बर्डन होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं कोई इंसान परेशान रहेगा, या कोई आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नो कांटेक्ट बना रही हैं, आप दोनों के बीच में इस टाइप का डिस्टर्बेंस है जो रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है ना। तो ये जो पर्सन है, इनको देखकर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, उस एनर्जीज़ को देखकर ये जो आप लोगों के बीच में जो रुकावट हो रही है इस टाइम पर, उन रुकावट को तोड़कर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इनकी जो आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है उसका एक कारण यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आप इनको, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप इनको बोल रहे हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, या फिर आप इनको लगातार कॉल या मैसेज कर रहे हो, नहीं अभी कर रहे हो तो आपने तो किए हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इन्होंने आपसे एक बात भी आपको शेयर नहीं की, एक बात भी आपको शेयर नहीं की, और यहाँ पर बराबर एनर्जीज़ मुझे रिवर्स में ही आ रही है। इसका मतलब वो अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, अपनी बहुत ज़्यादा बातें ऐसी हैं छुपा रहे हैं, और यहाँ पर इतना तक छुपा रहे हैं ये कि मतलब ये परेशान है, बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं। और परेशान का रीज़न भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पर्सन का फियर, उसने इतना ज़्यादा कहीं कहीं पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का बिल्कुल फियर नहीं है, बिल्कुल भी फियर नहीं है आपके पर्सन को, कहीं कहीं दिख रहा है। लेकिन उसने इस कदर तरीके से इनको मिसगाइड कर दिया है कि इनको ये लग रहा है कि आप शायद उनका प्यार ही नहीं डिजर्व करते, उनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उनके जो थर्ड पार्टी आपके और उन दोनों के बीच में, वो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इनको ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप उनको शायद फील लव नहीं करते हो, आपके लिए बोल रहे हैं आपके पर्सन को, या आपकी परवाह ही नहीं है। मान लीजिए फ्रेंड्स हैं आपके और आपके दोनों के फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स की एनर्जीज आ रही है, और वो फ्रेंड्स आपके पर्सन को ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी परवाह नहीं है या केयर नहीं है, ये इस तरीके से मिसगाइड कर दिया। फैमिली है तो फैमिली ने बोल दिया कि केयर नहीं करते हैं और कोई परवाह नहीं है, रिलेशनशिप तुम्हारी वजह से टिका हुआ है, लाइक ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद बदल चुके हो, और आप जो हैं वो खुद ही कोई इनके लिए स्टेप नहीं लेते हो, और आप जो हैं वो इनके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। इनको ऐसा लग रहा है, इस तरीके से इनको गाइड किया गया है, जो ये पूरी तरीके से आपकी हर बात को ही गलत समझ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी आप ये समझो कि इस पर्सन की रोने की वजह इस समय जो मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग मिल रही है, वो आप लोगों के बीच में जो इतनी दूरियां हो चुकी हैं, इन दूरियों में इन्हें रह रहकर आपकी याद आ रही है। ये पिछली वो बातें सोच रहे हैं जब आपका और इनका एक अच्छा साथ था, ठीक है, और आज इन्हें ये लग रहा है कि शायद आप बिल्कुल बदल चुके हो और आपको इनकी परवाह नहीं, जबकि आप इनको लगातार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि शायद आप ये चुप हो गए हैं तो आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो, वरना आपको इनकी केयर परवाह नहीं है।
तो ये चीज़ भी दिख रही है कहीं कहीं, और कहीं कहीं थर्ड पार्टी का भी फियर दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी लगातार मतलब इनके माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है, बर्डन दे के रखा हुआ है। और इस तरीके से मतलब थर्ड पार्टी का फियर इनकी लाइफ में है, जो बर्डन है वो फैमिली से है, किसी और पर्सन का भी है, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस रिलेशनशिप से मैं क्या करूं, मुझे तो मतलब इनको तो आपके पास जाना है, आपका रिलेशनशिप निभाना है, रिश्ता निभाना है, लेकिन जो फैमिली के साथ इन्होंने बातें की आपकी, या मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई है, वो इनको इतना दूर कर दिया है आपसे कि आज जब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके पर्सन को, वो अकेले हो गए, उनको फाइनेंशियल या फिर करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ दिख रही हैं, तब उन्हें, क्योंकि गाइड किया है इनको, जो ये कार्ड दिख रहा है ना, वो कार्ड लगातार हमें यही बता रहा है कि आपके पर्सन को इस तरीके से मिसगाइड या इस तरीके से उसको उसकी फीलिंग्स को चेंज कर दिया है कि वो आपकी बात को ही नहीं सुन रहा है। आप कितना भी लगातार इनसे कह लो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दो, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि फैमिली है तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, अंदर से बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस है, लेकिन सामने से आपको ऐसा फील कराएंगे कि भाई उनको तो जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट पीछे की स्थिति टैरो कार्ड बता रहा है। इस तरीके की सिचुएशन हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज, आज की एनर्जीज तो बहुत पेनफुल हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, मूड भी ख़राब है, बिल्कुल ही किसी से बातचीत नहीं कर रहे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं उसमें स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन, जेमिनी से आप डील कर रहे हो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियो, कैंसर से भी हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। तो ये राशियां ही नज़र यहाँ पर आ रही हैं जिस राशि के पर्सन आपके हो सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज और है, और यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट करें जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनकी विश पूरी करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। सो डेली प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर में डेली शामिल हुआ करिए आप। मैं जब भी रीडिंग डालती हूँ मैं प्रेयर करती हूँ, और जब मेरी प्रेयर आपको लग जाएगी तब आप मुझे लिख कर दीजिएगा कि मैम आपकी प्रेयर लग गई और आपका रियूनियन हो गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी और गॉड को थैंक्स बोलूँगी। दूसरी चीज़, इस टाइम पर नेक्स्ट एक्शन उनका जो दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट एक्शन बहुत तेज़ी से दिख रहा है। मतलब आपके पर्सन क्योंकि इतना ज़्यादा सैड है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो ऐसे में कुछ एनर्जीज़ मेरे को दिख रही हैं जो बहुत तेज़ी से, जिनका माइंड आपकी तरफ घूम रहा है, मतलब वो आपको कॉल कर सकते हैं क्योंकि एनर्जीज़ है। कुछ में दिख रहा है कि अटैचमेंट तो बहुत है, लेकिन उनको थर्ड पर्सन ने, या फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली है जिसने बहुत मिसगाइड किया है। ये जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो मुझे दिखाई दे रही है, ये आपकी उसमें कोई लेडी पर्सन ज़्यादातर दिख रही है मुझे। अभी हो सकता है कि आपके उसमें लेडी ना हो, कोई और मेल पर्सन भी हो सकता है, देखो, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जो दिख रही है एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी लेडी पर्सन की आ रही है, ठीक है, जो कि मतलब जो कि इनको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इनको उटपटांग तरीके से गाइड कर रही है, जिससे इनका माइंड ही आपकी तरफ, मतलब आप ये सोचो कि ये जो पर्सन है इसका नेक्स्ट एक्शन जो मैं देख रही हूँ, तो ये तो दिन में कई बार आपका अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो कई बार मतलब अनब्लॉक खोलने की सोचते हैं मैसेज के लिए, लेकिन दोबारा से अपनी चीज़ों को वापस से एक्शन को जो है ना वो लेट एक्शन में कर देते हैं, मतलब या स्लो एक्शन में। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज जो मेरे को बहुत तेज़ी से दिख रही हैं, जैसे आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, तो उसमें ये पर्सन आपको, इनका मैसेज आ सकता है आपके लिए, ठीक है, कॉल तो नहीं करेंगे ये, मान लीजिए बहुत लंबे समय से ब्रेकअप हो चुका है, बहुत लंबे टाइम से, तो इनका मैसेज आएगा आपके पास। ये जो एनर्जीज़ मिल रही है, मैसेज वाली एनर्जीज़ मिल रही है, मैसेज आपके पास आएगा, और वो मैसेज आपके पास
मोस्टली मैसेज आपके पास या तो मॉर्निंग में आएगा, अर्ली मॉर्निंग टाइम होगा वो जो टाइमिंग होगी वो 4:30 से लेकर 11 o'clock तक की टाइमिंग होगी। जो टाइमिंग मेरे को बहुत डीपली मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे दिख रही है उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इस टाइम पर मैसेज आ सकता है। एक टाइमिंग मुझे नाइट की दिखाई दे रही है। नाइट की टाइमिंग जो है नाइट की टाइमिंग मुझे दिख रही है, मैं थोड़ा सा एक कार्ड और ले लेती हूँ ताकि टाइमिंग जो मुझे दिखाई दे रही है वो क्लियर हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। ओके, देखो जो नाइट की टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है वो टाइमिंग बहुत डीपली देखने पर 7:30 से लेकर नाइट के 1 बजे तक, मतलब अब शाम के 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का मैसेज आ सकता है इनका। और हो सकता है किसी किसी में कॉल भी आ जाए। लेकिन जहाँ तक ये टाइमिंग मैंने जो बताई, जब भी मैं टाइमिंग बताती हूँ तो एग्जैक्ट ही बताती हूँ, आप लोग खुद ही लिख कर बताते हो पर्सनली भी कि हाँ मैम कॉल आया था, मैसेज आया था इस टाइम पर। तो इस टाइम पर टाइमिंग की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चांसेस बहुत हैं, और अगर मान लीजिए नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि वो आपको दिल से मैसेज कर रहे हैं, बाय हार्ट आपको उस टाइम पर मैसेज कर रहे हैं। अगर उस टाइम पर आपका मैसेज नहीं आया, बाई चांस की बात है, तो आप आंखों को बंद करके उनकी फीलिंग्स को महसूस करना। क्या इस टाइम पर उनका दिल अब बहुत ज़्यादा, आपका दिल बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आ रही है। अगर आपको एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स लगे, या उस समय पर बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता है ना एनर्जीज बहुत खिंची खिंची सी लगती है, लगता है कोई खींच रहा है, कोई याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई हमें महसूस कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं बर्डन में है और वो आपको बाय हार्ट बाय सोल मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ये तक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी बाकी का दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, कुछ 2 कार्ड्स और। इस टाइम पर 2 डेज़ का ऑफ़र चलाया है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी आपकी, तो मैंने 2 डेज़ का ऑफ़र चला दिया है। केवल 2 डेज़ का ऑफ़र है। अगर आपको ऑफ़र में रीडिंग लेना है तो नंबर वीडियो पर ही दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, और इस नंबर पर मैसेज करके आप ऑफ़र में पेड सर्विस को ले सकते हैं। बट ऑफ़र है, डिस्काउंट दे रही हूँ इस टाइम पर, आप देख सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जीज आ रही है, और बहुत तेज़ी से जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ हो रही हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत दुखी भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो है उनकी ज़िंदगी में आती है। तो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन इस तरीके से आपको मिस कर रहा है, जिसमें मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ कि कोई इंसान कितना ज़्यादा किसी को कैसे लव कर सकता है। तो फीलिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा सैड है। और कुछ लोगों के पर्सन तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि मतलब आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं और आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं। आई होप सो आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज आई है। मतलब फ़ोटोज़ को, जैसे मैंने एक कार्ड लिया है ना, तो इस तरीके से कोई फ़ोटोज़ आपकी या तो फ़ोन में हो या फिर लाइक उनके पास हो, आई डोंट नो, किसी तरह भी हो सकती हो आपकी फ़ोटोज़। वो फ़ोटोज़ से बातें करते हैं, फ़ोटोज़ से, आपकी फ़ोटोज़ से गिले शिकवे, लव, प्यार जो भी है वो फ़ोटोज़ से बात करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी आपको ये रीडिंग। कॉल मैसेज का जो मुझे टाइमिंग दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप सिचुएशन बताइएगा कमेंट करके, एंड टेक केयर, बाय बाय।